महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतलाय। दर महिन्याला 10,000 रुपये इतकी पेन्शन निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला मिळणार आहे। यामुळे 507 कर्मचाऱ्यांना लाभ प्राप्त होणार आहे। या योजनेसाठी लागणारी सर्व गुंतवणूक राज्य सहकारी बँक करणार आहे। या योजनेकरता बँकांचे कर्मचाऱ्यांकडून कोणतेही योगदान घेण्यात येणार नाही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 22 सितंबर 2024 को परभनी शहर के अक्षदा मंगल कार्यालय यहां पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जानिब से एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस एनुअल जनरल मीटिंग में ये 42वीं एनुअल जनरल मीटिंग रखी गई थी। ये ऑल ओवर इंडिया के मेमन जमात के तमाम ही लोगों की जानिब से इस मीटिंग का आयोजन परभनी शहर के अक्षदा मंगल कार्यालय यहां पर रखा गया था। इस मीटिंग की शुरुआत सुबह में 11 बजे की गई है। इसमें मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर मुंबई जो प्रेसिडेंट है, उसी के साथ में मिस्टर अजीज अब्दुल सत्तार मच्छीवाला ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी मुंबई, मिस्टर यूसुफ मलकानी ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी मुंबई, जुबेदाबाई खंडवानी ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी मुंबई, मिस्टर सोहेल खंदवानी वाइस प्रेसिडेंट मुंबई, मिस्टर बाबा भाई सुपारीवाला वाइस प्रेसिडेंट मुंबई, प्रोफेसर सज्जाद मेमन वाइस प्रेसिडेंट हैदराबाद, शब्बीर भोजानी वाइस प्रेसिडेंट हैदराबाद, मिस्टर गफ्फार मेमन वाइस प्रेसिडेंट रायपुर, मिस्टर याकूब गाजी वाइस प्रेसिडेंट इंदौर, मिस्टर यूनुस दर्दीवाला वाइस प्रेसिडेंट अमरेली, मिस्टर इम्तियाज पोथीवाला वाइस प्रेसिडेंट धोराजी, मिस्टर शरीफ मेमन वाइस प्रेसिडेंट अहमदाबाद, मिस्टर इलियास भाई कपाड़िया वाइस प्रेसिडेंट सूरत, मिस्टर हाजी भाई देवत्रीवाला वाइस प्रेसिडेंट इधर, मिस्टर इकबाल मेमन वाइस प्रेसिडेंट पत्तन, मिस्टर हाजी गुलाम मोहम्मद मिट्ठू वाइस प्रेसिडेंट परभनी, मिस्टर रऊफ जीनानी वाइस प्रेसिडेंट शिरपुर, मिसेस रजियाबाई चश्मावाला कन्वीनियर लेडीज विंग मुंबई, मिसेस फरीदाबाई अकबोटवाला, मिसेस रिजवाना पुंजानी मुंबई, मिस्टर रशीद दरबार मुंबई, मिसेस जेबुन्निसा मिलवाला मुंबई, एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी मुंबई, मिस्टर आसिफ अब्बा जुम्मा मुंबई, मिस्टर शकील बाटलीवाला मुंबई, मिस्टर इमरान फ्रूटवाला मुंबई, मिस्टर यासिन डेडा अकोला, मिस्टर शाकिर बाटलीवाला मुंबई, मिस्टर गनी बोइबा मुंबई, मिसेस शहबानो गुलार मुंबई, मिस्टर अयूब रनसिंगवाला हिम्मतनगर, इलियास डोंगरा औरंगाबाद, मिसेस नसीमा बाई मुंबई, मिस्टर इकबाल चुटानी औरंगाबाद, मिस्टर उमर अंडेनवाला मुंबई। इसी के साथ द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के परभनी विंग के तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें अफजल से पाडेला, उसी के साथ में गुलाम मोहम्मद सिकंदर कोठारी जैसी तमाम शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। जिस तरह से परभनी द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन परभनी यंग ग्रुप की जानिब से जिस तरह से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, इस प्रोग्राम के बाद में परभनी शहर में खास तौर से इस बात का ख्याल रखा गया है कि परभनी में मुस्लिम समाज के लिए स्पेशली सीनियर लेडीज कॉलेज यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। और सीनियर लेडीज कॉलेज की ही आज 22 सितंबर 2024 को परभनी शहर के धार रोड यहाँ पर नींव रखी गई है। और ये नींव जिस तरह से यहाँ पर आज जिम्मेदारी के साथ में रखी गई है, इस नींव में पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह से मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर साहब इनकी मौजूदगी शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय
जय जय जय जय हे। शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। अल्लाह के फजल से हम तस्वीर बदल कर दम लेंगे, बेकस और मजबूरों की तकदीर बदल कर दम लेंगे। अहद हमारा कौम से हम गुर्बत को मिटा कर दम लेंगे, अज़्म हमारा बेघर को हम घर में बसा कर दम लेंगे। रहे आबाद हमेशा भाई अपने प्यार का गुलशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। खेल के मैदानों में हम अपना परचम लहराएंगे, बन के मसीहा बीमारों को दुख से शिफा दिलवाएंगे। नौजवान और ख्वातीन को खुद कफील बनाएंगे, देश के हर मेमन भाई को एक मरकज बनाएंगे। हमारे पुरखों की है निशानी अपनी ये फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। दुआ करो कि रहे कुशादा सखीदाता का दामन, लुटा रहे हैं कौम के खातिर खुशी से अपना तन मन। इत्तेहाद और भाईचारा है मेमन कौम का दर्पण, प्यार की खुशबू से महकेगा हर मेमन का आंगन। मेमन के इकबाल की शम्मा रहे हमेशा रोशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। राष्ट्र शोभे झुमका माहे केरा डूब शोभे छे, फेडरेशનમાં આ પ્રકારે બેમન જમાતો દીપે છે। સેવાના માર્ગે જો સતવારો તમારો મળશે, ગરીબોના જીવનમાં પછી જો બહારો મળશે। સદા કાયમ રહેશે જગમાં બેમન કૌમનું સંગઠન, साथे एमना ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन, साथे एमना ऑल इंडिया में मन जमात फेडरेशन। अल्लाह तरफी आई मोहब्बत नफरत सी ही दूर भग। इकबाल मेमन ऑफिसर साहब इनके काफिले को जिस तरह से गाइडलाइन करते हुए परभणी शहर के अक्षदा मंगल कार्यालय से यहाँ से जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में ले जाया गया सिकंदर भाई कोठारी, इनकी जिम्मेदारी पर पूरी तरह से सिकंदर भाई कोठारी इनका जिस तरह से इनके इस काफिले में सबसे पहले इनकी गाड़ी थी और इनकी गाड़ी के पीछे ही तमाम लोगों की गाड़ियां चल रही थी। जिस तरह से ये काफिला परभणी शहर के अक्षदा मंगल कार्यालय से होता हुआ परभणी शहर के बसमत रोड और परभणी शहर के बसमत रोड से होता हुआ गुलशनाबाग कॉर्नर, उसी के साथ में धार रोड से होता हुआ ये काफिला पूरी तरह से उस जगह पर जाकर पहुंचने में कामयाब हुआ। धार रोड से होता हुआ लेडीज हॉस्टल से जिस तरह से यहाँ से टर्न मार के लेडीज हॉस्टल से होता हुआ ये काफिला पूरी तरह से उस जगह पर जाकर पहुंचा है जहां पर आज परभणी के मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। यहाँ पर हकीकत में एक लेडीज सीनियर कॉलेज का यहाँ पर आज नींव रखी गई है। लेडीज सीनियर कॉलेज के इमारत की नींव रखी गई है। इस लेडीज सीनियर कॉलेज के लिए जिस तरह से 6 करोड़ रुपए की लागत लग रही है और 6 करोड़ रुपए की लागत भी इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर जमा करने की कोशिश की है, जिसमें कई हजरात ने द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जिम्मेदारान की जानिब से कुछ लोगों ने 10-10 लाख रुपए का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है और इन्होंने एक रूम निकालने के लिए, एक रूम के बांधकाम के लिए 10 लाख रुपए की जिम्मेदारी ली है। ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया से इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जानिब से जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में कुछ इस काफिले में वो शख्सियतें मौजूद थी जिन शख्सियतों ने यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में आकर बढ़ चढ़कर इस लेडीज कॉलेज की जिम्मेदारी उठाई है और अपने कंधों पर इस लेडीज कॉलेज की जिम्मेदारी ली गई है। ये कॉलेज की जो जगह है, ये जगह पूरी तरह से यहाँ से जिस तरह से अशरफ सेठ पाडेला इनकी जानिब से ये जगह खरीदी गई थी। 1 एकड़ जगह कई साल पहले खरीदी गई थी और ये जगह डोनेट की गई है द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से। द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन परभणी की जानिब से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के तमाम लोगों को ये जगह डोनेट की गई है और यहाँ पर जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में पूरे इंडिया भर में पहला एक लेडीज मुस्लिम कॉलेज मुस्लिम लड़कियों के लिए खास तौर से यहाँ पर उसका जिस तरह से नींव रखी गई है,
इस जिम्मेदारी के साथ में कि यहाँ पर हमारी कौम और मिल्लत की तमाम हमारी नौजवान लड़कियाँ सेफ्टी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से एजुकेशन हासिल करेंगी और वेल क्वालिफाइड होकर कौम और मिल्लत की खिदमत अंजाम देंगी। जिस तरह से यहाँ पर आज वक्त का तकाजा है कि वक्त के साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम समाज में अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये बता दिया था कि इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। हर मुसलमान मर्द और ख़वातीन को जिम्मेदारी के साथ में एजुकेशन हासिल करना है, ये मैसेज यहाँ से दिया गया था। और जिस तरह से यहाँ पर ये प्रोग्राम लिया गया है, इस प्रोग्राम में यहाँ पर ज़कात किस तरह से जमा की जाती है, यहाँ पर द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के तमाम मेम्बरान की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर सदका जमा किया जा रहा है। और सदका जमा करने के शुरुआत भी यहाँ पर हर प्रोग्राम में सदका जमा करने का काम भी कुछ जिम्मेदार हजरात यहाँ पर करते हैं, जिनकी जानिब से यहाँ पर बहुत से जिम्मेदारों ने 10-10 लाख रुपये की यहाँ पर मदद की है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के इस परभनी शहर के लेडीज़ सीनियर कॉलेज की इमारत को बनाने के लिए, जिसमें कई हजरात ने तो ऐलान कर दिया है कि हमने 10-10 लाख रुपये का यहाँ पर डोनेशन दिया है। और जिम्मेदारी के साथ में मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर साहब इनके मौजूदगी में ये काम किया गया है। और उनके हाथों से ही मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर साहब इनके हाथों से ही 2 ईंटें जिसके ऊपर 786 लिखा हुआ है, ये ईंटें यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर नींव रखी गई है। और नींव रखने से पहले दुआ करके ये नींव यहाँ पर रखी गई है। आप ये नज़ारा हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इकबाल मेमन ऑफिसर साहब और उसी के साथ में यहाँ पर अफजल सेठ पाडेला इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। इन्हीं के साथ में सिकंदर भाई कोठारी ये भी यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर नींव रखी गई है, इसके बाद में मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, उसी के साथ मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी से पहले यहाँ पर मौलाना ज़हीर अब्बास साहब इन्होंने कुरान पाक की तिलावत की। और उस कुरान पाक की तिलावत की उस आयत की तशरीह मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब इन्होंने की है। और जिम्मेदारी के साथ में ये काम किया गया है। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो उसने कमाया वलकुम मा कसबतुम, और आपके लिए भी वही है जो आपकी जिंदगी में आप कमा सको। चाहे नेकी कमा लो वो आपके लिए है, चाहे बदी कमा लो वो आपके लिए है। और अल्लाह का आदेश है कि तुम्हें हमने नेकी कमाने के लिए भेजा है। हाँ, अब बद्दों को अल्लाह के दरबार में आखिरी 2 लाइन में ये दुआ करनी चाहिए, वो ये है रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना। ए अल्लाह, हम अपने जिंदगी में जीते जी तेरे हुक्म की फर्मा बरदारी करते रहेंगे, मगर इंसान होने के नाते अगर हमसे कुछ खता, कुछ गलती, कुछ भूल हो जाए तो ए मौला तू परवरदिगार है, हमारी गलतियों पर हमारी पकड़ मत करना। दुआ भी करना है। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए इकबाल ऑफिसर साहब की तरफ से ये शेर कहूँगा
कि दिले शिकस्ता में उम्मीदें इनकलाब तो है। आज के जो हालात हैं और जिन हालात में दिल शिकस्ता है हमारा और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, दिले शिकस्ता में उम्मीदें इनकलाब तो है और हमारी जागती आंखों में कोई ख्वाब तो है। खुदा हाफिज, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आप तमाम ने तकलीफों को बर्दाश्त करके ऐसे ऐसे लोग जो प्लेन से सफ़र करते हैं, जो कभी ट्रेन से सफ़र नहीं करते, हमारी दावत पर अपनी तकलीफों को बर्दाश्त किया और जो है हमारे लिए यहाँ आए। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र अजीम अता करेगा, इसलिए कि आपने कौम की बच्चों की तालीम को सामने रखकर अपनी कुर्बानी दी और आप यहाँ आए। इसलिए मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है दुआ फरमाएं और इस प्रोग्राम का अख्ताम के सदर जनाब अशरफ सेठ पाडेला और उनकी टीम जो आज उनके जो है फर्जंद अफजल सेठ पाडेला यहाँ पे सदर की हैसियत से मौजूद है, ये उनकी दूरअंदेशी से एक ज़मीन यहाँ पे ली गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस दूरअंदेशी की वजह से आज ये ज़मीन एक कहीं ना कहीं ऐसे जो है कॉज के लिए इस्तेमाल हो रही है जो आगे चल के बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाने वाली है हमारी पूरी कम्युनिटी को और हमारी पूरी जो है पूरी कौम को। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कौम को और हमारी कम्युनिटी को विजनरी लीडरशिप जो बोलते हैं हम लोग, उसकी ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं इकबाल मेमन ऑफिसर की शक्ल में ऑल इंडिया मेमन जमात को जिस तरीके से जो है लीड किया जा रहा है उनके उसमें, और जिस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह इससे बेहतर और आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो पहला कदम है। वैसे ही मैं हम बता दूं कि परभनी मेमन जमात की जो लीडरशिप है वो जो है एजुकेशन के अंदर जिस लेवल से काम कर रही है, ये बात आपको भी खुशी महसूस होगी कि परभनी के अंदर ऐसे कई स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर परभनी मेमन के बच्चों ने पहला उसको क्रैक किया। यानी परभनी का पहला सीए जो है पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हुआ है मेमन कम्युनिटी से, जिसको इंशाल्लाह हम लोग जो है अवार्डी के अंदर उसको अवार्ड भी देंगे। वैसे ही पीएचडी के अंदर भी हमारा ही पहले है आप हिस्ट्री के अंदर। तो हम लोग बहुत पहले से जो है एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं और ये हमारी जो है सोसाइटी का, हमारी पूरे मैनेजमेंट का इखलास है, उनकी मेहनत है, इसीलिए जो है वो भी काम कर रहे हैं और नई पीढ़ी को वो लोग साथ लेकर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नई पीढ़ी के अंदर भी कई नौजवान हमारे उनके साथ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ लेडीज विंग भी हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रही है। इंशाल्लाह हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जल्द कॉलेज जो है मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह हम रहें ना रहें मगर इसके जो असरात और इसकी जो नेकियां और इसके जो अजर जो है हमारे को जो है इंशाल्लाह हमेशा मिलते रहेंगे। आप तमाम यहाँ पे पहुँचे हैं और उसका मैं और एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जो है इंशाल्लाह जो है आगे की तकरीब जो है यहाँ पे जो हमारे मोइन मियाँ के जगह पे जो हज़रत मौलाना आए हैं और तमाम मेरे बड़े भाई साथी रज़िया माँ हमारे, ठीक है, और जो है तमाम हमारे साथी जो यहाँ मौजूद है और आप सभी का इस्तकबाल करते हुए अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह हम सब से ये काम ले रहा है। हमारी ये खुशकिस्मती समझना चाहिए और हमें अपने आप को इन होदों की शक्ल में ना देखते हुए कि अल्लाह की तरफ से हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, ये समझ के हमें हमारे ये कामों को अंजाम देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की लाखों शुक्र है कि भाई परभनी में ये काम हो रहे हैं। इस साल 100 साल हुए हैं हमें हमारी मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन को और इत्तेफाक ये है कि ये 100 साल पूरे होते ही हमें फेडरेशन से ये सेंचुरी का ये अल्हम्दुलिल्लाह तोहफा मिला है। तो जनाब इकबाल ऑफिसर साहब और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के बोर्ड का मैं परभनी जमात और परभनी मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे 100 साल दिया हमें। और साथ साथ मैं अफरोज़ भाई हसन फत्ता का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो ख़ास करके हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा जो है कि ये जो कॉलेज का जो विज़न इन्होंने हाजी इकबाल बाग के साथ शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज यहाँ से इसका पहला कदम शुरू हुआ है। साथ साथ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ख़ास करके परभनी के अंदर पाडेला फैमिली को
ये मौका हर वक्त मिलते आ रहा है। मेरे से पहले मेरे वालिद साहब, उनसे पहले मेरे दादा, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करूँगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों से भी अल्लाह काम लेता रहे इंशाल्लाह। देखिए ये जो ज़मीन ली गई थी मेरे वालिद साहब के हाथ पे उनकी प्रेसिडेंसी में, ये एक स्कूल के लिए ली गई थी आजिक बल। और जैसे आपने हमारे स्कूल के इदारे देखे हैं तो काफ़ी तंग जगह में हम मैनेज कर रहे हैं। हमने ये ज़मीन इसलिए ख़रीदी थी उस वक्त कि भाई और एक स्कूल बनाई जाए और बड़े स्केल पर बनाई जाए ताकि वो सबका लोड यहाँ डाइवर्ट किया जाए। लेकिन अल्लाह को अलग कुछ मंजूर था तो उससे भी बेहतर सुझाव आ गया और यहाँ इंशाल्लाह कॉलेज बनेंगी। हम लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि हम हमारे काम रोक देंगे। ये 1 एकड़ ज़मीन थी तो हम ये 1 एकड़ फेडरेशन को देख के हमारे स्कूल के आगे के डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे। हम इंशाल्लाह और एक एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे जिसपे इंशाल्लाह हम हमारे जो एक्सपांशन के काम है जो पिछले 100 सालों से चलते आ रहे हैं वो और आगे इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। इसके अलावा मेरे पास एक 1 एकड़ की ज़मीन पड़ी हुई है जो ज़कात फंड के मद में है। अगर फेडरेशन के पास या किसी भी इंडिविजुअल शख्स प्रोजेक्ट है तो वो 1 एकड़ ज़मीन पे हम वो कोई प्रोजेक्ट भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम आप हजरात का मैं और एक बार मेमन मर्चेंट एसोसिएशन और मेमन जमात की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। ये मेरी ज़िंदगी का आज बड़ा खुशनसीब दिन है और दूसरा खुशनसीब दिन मेरा वो होगा कि जब ये मुकम्मल हो जाएगी ये, और इसकी बागडोर आपके हाथ में है, इसको आगे आपको ले जाना है। ये सिर्फ मेमन का इदारा नहीं है, ये पूरी कौम का इदारा है। ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का नहीं है, सारी जमातों का ये है। हर आदमी, हर फर्द, चाहे मेमन हो चाहे नॉन मेमन हो, अपना फर्ज समझे, अपनी ताकत के मुताबिक जो भी हो, जितना भी हो, इसके अंदर ताउन करे। ये मेरे खुशी के आंसू है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। इसको आप लोगों को मुकम्मल करना है। बहुत आसान तरीका हमने निकाला है कि जिसकी जितनी ताकत है, जितना बड़ा दिल है जिसका, उतना ताउन करे। एक शेयर अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ 50,000 रुपये का, उसका नाम, उसका बोर्ड भी लगाया जाएगा। जितनी ईंटें लगेगी 50,000 रुपये की, जितनी सीमेंट लगेगी, जितना लोखंड लगेगा, जब तक ये कॉलेज रहेगी 100 साल तक इंशाअल्लाह। जितने बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, जितनी इल्म की रोशनी बढ़ेगी यहाँ से और आला से आला तालीम हासिल करेंगे, दीन के दायरे के साथ इंशाअल्लाह तालीम हासिल करेंगे। और जब तक ये कॉलेज रहेगी, जब तक वो बच्चे रहेंगे, इंशाअल्लाह आपको उसका सवाब जारिया मिलता रहेगा। आपके माँ बाप के नाम से, दादा हजरत के नाम से। कोई बड़ी बात नहीं है। एक रूम 10 लाख रुपए का एक रूम, अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 50 हजार रुपए के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, नौकरी क्लास के लोग हैं, उनके तरफ से सिर्फ 50 हजार रुपए हमने रखा है। बाकी जो साहेब माल हैं, जो दिल वाले हैं, उनके लिए 10 लाख रुपया रखा है अपने माँ बाप के नाम का, उनके नाम का एक कमरा, जिसके अंदर कमरे के बाहर बोर्ड लगाया जाएगा। उनको बोर्ड भी लगेगा, इंशाल्लाह आपको उसका अजर मिलेगा। इसके अंदर हमने तरीका यह निकाला गया, आपको अगर लिल्ला देना है तो आप लिल्ला बोल के दीजिए। अगर जकात भी देना चाहते हैं तो उलमाओं से हमने मशवरा करके उसका हमने रास्ता निकाल दिया है कि हमारे पास दूसरे अखराजात भी हम करते हैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में, उस मद के अंदर भी वो इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसके अंदर हमारे पास जकात है और हम देना चाहते हैं, अच्छी रकम देना चाहते हैं, तो जकात भी आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम रास्ता करेंगे, आपकी इंशाल्लाह जकात अदा हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये 6 करोड़ रुपए का बजट, मुझे लगता है कि आज ही आप
मुकद्दस दिन में, ये मुकद्दस जगह है, और आज देखो ये जंगल है, और इसको मंगल बनाना आपके हाथ में है इंशाअल्लाह। और अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि 40 साल में बहुत सारे संगे बुनियाद मैंने रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इमारतें बन करके खड़ी हैं और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कौन फायदा उठा रही है, हमारी समाज फायदा उसका उठा रहा है। एक भी मेरे हाथ से जो हुआ है वो कभी फेल नहीं हुआ है, अल्लाह की मदद है। और आज अल्लाह की मदद कैसी है आपको बताऊं कि रात को अफजल भाई ने और गुलाम मिट्टू भाई ने मुझे वीडियो भेजा, तो मायूस हुआ कि मेरी तमन्ना थी कि यहीं पर हमको संगे बुनियाद करनी है, मगर 3 बजे यहाँ देखा तो आधा फुट पानी। एजाज साहब, आधा फुट पानी ऐसा, अगर आप पाँव रखोगे तो आपके पाचिए भीग जाए। मैंने कहा अल्लाह से मदद मांगी, या अल्लाह तो मदद करना और उसी जगह पे हमको करना। आज देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी जमीन ये अल्लाह की मदद है। मेहनत तो ये लोगों ने बहुत किया, ये पूरा छपरा उड़ गया था, दिखाया इन्होंने मेरे को, पानी दिखाया मेरे को, मगर वाकई इनकी मेहनत और अल्लाह की मदद आ गई कि इस तरह कभी भी नहीं हो सकता है कि इतना पानी और इतना सूखी जमीन हो जाए। ये बिल्कुल नामुमकिन है, अल्लाह ताला ने इसको मुमकिन कर दिया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की मदद है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको अगर किसी को डिक्लेयर करना है तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रायपुर के, बड़ी खुशी की बात है कि रायपुर के मेमन, हम फख्र कर सकते हैं, हमारा मेमन जो है रायपुर का मेयर है। हमारे गरियाधर के मेयर यहाँ पर मौजूद है, सोहेल भाई यहाँ पर मौजूद है, सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वाइस प्रेसिडेंट अल्लाह की मेहरबानी से सब साहिब माल है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक अकड़ो लिखा है ना, अकड़ो रूम, एक रूम हमारे पास शरीफ भाई मेमन 10 लाख रुपया एक रूम, इलियास भाई एक रूम, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे बाबा भाई सुपारी वाले अफजल अपने ये परवेज भाई आए हैं 10 लाख रुपए का एक रूम। बियो किन्यो भाई, शरीफ भाई को बताया मैंने, शरीफ भाई एक रूम 10 लाख रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 50-50 हजार रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह किसका, ये मेमन अब्दुल मजीद जकरिया बीबा, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। एक ओछा है मजीद भाई, अल्लाह जो करम है बहुत ओछा ही नहीं आईने सजी फैमिली जो हले 50 हजार रुपया लिखा है इंशाअल्लाह, ठीक है, अल्लाह जजाए खैर दिया है। बोला मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, एक चेक उन्होंने दे दिया ऑल इंडिया में जमात से 1 लाख रुपया। हमारे हमेशा अल्लाह का करम है कि हमको ताउन स्कूल जो चल रही है जलगांव में, उसके में भी ताउन देते हैं। हुसैन जकरिया बीबा जो जलगांव के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के मस्जिद आप मत बनाओ, मगर ये भी कोई कम नहीं है उससे इंशाअल्लाह। ये भी इदारा जो है ऐसे लोग निकलेंगे यहाँ से पढ़ लिख करके और वो कमाएंगे और मस्जिदें बनाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से शुरुआत यहाँ से होगी इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ अपने उन्होंने भी लिखाया है आई जो करो चौथा इस भागो रूम बोलो साजिद भाई लियानी, साजिद भाई मकानी, जोर से मथे उभा रही हो ना, पकड़ो से साजिद भाई अलियानी बे, साजिद भाई अलियानी बो। तक हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उनकी तबीयत नासाज हो गया, वो ना सके। उनकी दुआएं हमेशा ऑल इंडिया मेहमान जमात की तरफ रही है। हर साल हज हाउस में वो तशरीफ लाते हैं, वो दिल की गहराई से आपकी जमात को याद करते हैं, उनकी दुआएं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आले रसूल की दुआएं आपकी जमात के साथ है, इंशाअल्लाह ताला ये जमात कामयाब होगी। अब दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार करीमा का सज़ा बंदा या आलमीन, तेरे नेक बंदे इस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, इनकी हाज़िरी को कबूल फरमा। मेरे मौला इस ज़मीन पे जो कॉलेज तामीर होने जा रहा है, अपने फजल करम से उन्हें पाए तकमील तक पहुँचा दे। मेरे मौला इस कार्य खैर में जिन्होंने जिस तरह से हिस्सा लिया है, खैर को सदका जारिया अता फरमा। मेरे मौला आखिरत में भी जज़ा अता फरमा और दुनिया के अंदर भी जज़ा अता फरमा। और इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वाले को कारोबार में, रोज़ी रोजगार में तरक्की और बरकत अता फरमा, सेहत और सलामती अता फरमा, रिज़्क़ में खुशहाली अता फरमा। हमारी दुआ को अपने तरफ से कबूल फरमा। महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए यहाँ पर
एक कॉलेज का इफ्तिताह किया गया, क्या आह्वान करना चाहिए इनके बारे में? सबसे पहले तो अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान ही है, इस काबिल हमको बनाया है। दूसरा, हमारे परभनी मर्चेंट एसोसिएशन अफजल भाई का बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये जगह की ऑफ़र की और यहाँ पर आज संगे बुनियाद रखी गई है। इंशाअल्लाह 1.5 साल या 2 साल के अंदर एक आलीशान इमारत यहाँ पर तामीर होगी। और ये मैं आह्वान करता हूँ आप तमाम मीडिया के ज़रिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन इसके अंदर करें। ये सिर्फ मेमन की नहीं है, हर बरादरी, हर कौम की है, बगैर कोई मजहब मिल्लत के भेदभाव के ये कॉलेज यहाँ पर बनेगी। सबका इसके अंदर दाखला होगा और यहाँ इंसानियत हम फैलाएंगे, भाईचारा यहाँ से फैलाएंगे और इल्म की रोशनी यहाँ से जो निकलेगी और बच्चियाँ जो तराश करके यहाँ से निकलेगी, दुनिया के हर शोबे में तरक्की करेगी। हमारे परभनी का नाम होगा, महाराष्ट्र का नाम होगा और पूरे हिंदुस्तान का नाम होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जानिब से और मेमन मर्चेंट एसोसिएशन और मेमन जमात की जो धार रोड फिरदौस कॉलोनी पे 1 एकड़ ज़मीन थी वो मेमन मर्चेंट्स ने फेडरेशन को डोनेट की और फेडरेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इकबाल भाई ऑफिसर जो सदर है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के, उनके हाथों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ संगे बुनियाद रखा गया। और यहाँ जो है डिग्री कॉलेज बनने जा रही है फेडरेशन की, और डिग्री कॉलेज का खुसूसन मकसद रहेगा गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, जो यहाँ पर BA, BCom, BSc एंड BBA इस किस्म के कोर्सेज़, डिग्री कोर्सेज़ लाए जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इस कॉलेज को बनने में जैसे 2-3 साल लगेंगे, उस दरमियान में हम आगे और प्लान करेंगे जिससे कि और टेक्निकल कोर्सेज़, छोटे कोर्सेज़, नर्सिंग कोर्स, उस किस्म के और भी कोर्सेज़ यहाँ जोड़े जाए, जिससे कि परभनी की खास करके लड़कियों को वो फ़ायदा मिले। और लड़कियों के एजुकेशन पे इस वक्त हम ख़ास ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि लड़की जब अपने शादी करके ससुराल जाती है और उनकी अगली पीढ़ी जब पैदा होती है तो उस अगली पीढ़ी की जो परवरिश होती है वो आज जो लड़की है, आज जो छोटी बच्ची है, वो बड़ी होकर माँ बनकर उस औलाद की जो परवरिश करती है, तो वहाँ तक इस डिग्री कॉलेज का इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचे, वो हमारी कोशिश है। आप सभी से अपील करता हूँ कि इस डिग्री कॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। मेमन जमात फेडरेशन की जानिब से परभनी शहर में कितना बड़ा काम हो गया है कि परभनी के इतिहास में मुस्लिम लड़कियों के लिए खास तौर से डिग्री कॉलेज का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है और उसका नींव रखी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो है आप तक ये बात पहुंचा दूं और हमारे सारे लोगों तक के बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, असल ये जो है पूरे इंडिया के अंदर जितनी मेमन कम्युनिटी है, हर डिस्ट्रिक्ट की मेमन जमात की एक जो है पेरेंट्स जो है बॉडी है, जिसके अंदर 517 मेमन जमात मिलके जो है ये फेडरेशन बना हुआ है। ये फेडरेशन बहुत से मुख्तलिफ जो है वेलफेयर के काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह करता है। इसी के तहत हर साल जो है इसकी एनुअल जनरल मीटिंग जो है इनेकाद होते, इसका अमल में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है पहली बार ऑल इंडिया लेवल पे परभनी शहर के अंदर AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग जो है रखी गई थी, जो आज 22 तारीख को जो है यहाँ पर अक्षता मंगल कार्यालय में जो है इसका जो है इनेकाद हुआ। और इस पूरी मीटिंग के अंदर इंडिया भर से पूरे जो है जिम्मेदार और इसके डेलीगेट्स और जो है गेस्ट यहाँ पे आए थे, जो तकरीबन 500 से ज़ायद लोग थे। इसके अंदर एक अहम चीज़ ये रही कि ऑल इंडिया मेमन जमात की तरफ से परभनी के अंदर सीनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए जो है शुरू करने का जो है यहाँ पे तय हुआ और आज उसकी संगे बुनियाद रखी गई। ये डिग्री कॉलेज के लिए जो जगह और ज़मीन की जो ज़रूरत थी वो मेमन जमात परभनी और मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से डोनेट की गई ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत जल्द जो है इसके ऊपर पूरा काम जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से जो है ये किया जाएगा, और जिसका मैनेजमेंट जो है लोकल मेमन जमात और मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान इसको पूरा करेंगे।
पिछले 100 साल से लगातार मुस्लिम समाज में मेहमत जमात, ऑल इंडिया मेहमत जमात की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर एजुकेशन को महत्व दिया जाता है, कारोबार को महत्व दिया जाता है, उसी के चलते यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? असल परभनी के अंदर मेमन जमात और मेमन मर्चेंट एसोसिएशन, इसका एक जो है डोमेन है वो एजुकेशन है, जिसके अंदर मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के अंडर में आज जैसे हम देखेंगे तो 4 जो है स्कूल्स हैं, जिसके अंदर 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक जो है हाई स्कूल है और एक जूनियर कॉलेज है। और इसका जो मोहिदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल जिसको जो हम लोग जानते हैं, जो कच्ची बाज़ार में है, इसको 100 साल हो चुके हैं। और ये मेमन जमात का एक डोमेन है एजुकेशन का। इसी तरीके से यूथ के लिए भी जो है इसके अंदर काम होते हैं, और जो है बिजनेस के लिए, इकोनॉमिकली जो है अपलिफ्टमेंट के लिए भी जो है जमात जो है मेमन जमात काम करती है। और ये सिर्फ मेमन के लिए ही काम नहीं होते, तमाम कौम के जितने लोग हैं उनके लिए भी इसके अंदर बहुत सी जो है चीज़ें होती है, जिसके अंदर बहुत से अलग अलग जो है वेलफेयर के और खिदमत के काम है। मेहमत जमात की जानिब से जिस तरह से महिलाओं को खास तरह से तरजीह दी जाती है एजुकेशन में भी और बिजनेस में भी, इस बात को किस तरह से देखते हैं आप? असल आज के दौर में जैसा हम देखते हैं कि हर जगह पे वुमेन्स फर्स्ट बोलकर देखते हैं हम लोग, ऐसे ही मेमन जमात का भी मानना है, और इस्लाम ने भी जो है वुमेन्स को और औरतों को जो है बड़ा दर्जा दिया है और उनकी इज्जत और उनका जो है ओहदा भी बताया है। इसीलिए मेमन जमात के अंदर खुद परभनी के अंदर लेडीज़ विंग भी यहाँ पे काम करती है। इसके अंडर में जो है हम लोग जो है हर जो है फरवरी के अंदर रमज़ान से पहले एक ट्रेड फेयर का जो है इनेकाद करते हैं। ऐसी ख़वातीन जो घरों के अंदर छोटे जो है कारोबार करती है, या जो है कोई जो है अलग अलग बिजनेस उनके हैं, वो लोगों को हम लोग जो है हाजी मोहम्मद पाडेला मेमन फंक्शन हॉल के अंदर हमारी लेडीज़ विंग जो है उनके लिए एक नुमाइश और जो है एक मीना बाज़ार जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ पे इनेकाद किया जाता है। वो 10 दिन तक के वो चलता है, और शहर में ख़ास तौर से उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और कई औरतों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके ज़रिए से भी हम लोग एज ए बिज़नेस में वुमेन्स को आगे लाने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। और हमारी लेडीज़ विंग एक काम करती है हुनार बेटी के नाम से, जिनकी शॉर्ट गम जो है यानी अनकरीब जिसका शादी होने वाली है, ऐसी लड़कियों को जो है ट्रेनिंग और उनके आने वाले फ्यूचर के लिए, शादी के बाद वाली ज़िंदगी के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको एज ए वर्कशॉप के उनको ट्रेंड किया जाता है। और उसके लिए तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पढ़े लिखे लोगों की मदद लेकर जो है उनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो देते हैं, यहाँ तक कि कुकिंग तक उनको सिखाने का उसमें जो है फैसिलिटी होती है। तमाम कौम और मिल्लत के नौजवान लड़कियों को किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे? सबसे अहम बात तो यहाँ पे ये है कि जैसा मैं बताऊँ कि मैं जैसा खुद यहाँ पे एज ए यंग कमेटी के तौर पे जो है प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेमन जमात ने जिस तरीके से हमारे यूथ को आगे लाया, अभी आप देखेंगे कि मेरे साथ जो है यहाँ पे जो अनवर भोजानी साहब है, सिकंदर कोठारी साहब है, आज का जो इतना बड़ा इवेंट हुआ ये पूरे यूथ ने ही मिलकर हमारे काम किया है, हमारे यंगस्टर ने मिलकर इसको काम किया है, हमारे स्कूल का स्टाफ जो था उसने इसमें काम किया है। और जमात हमारी चाहती है कि यंगस्टर आगे आएँ। इसी तरीके से आज जो है यूथ का और जिस तरीके से विजन होना चाहिए कि दूरअंदेशी से आगे के लिए काम करना, आगे की जो है सोच रख के काम करना, और यूथ ये कर सकते हैं। और यूथ को ख़ास तौर से सीनियर्स के साथ रह के काम करने का जो है मैं यहाँ पे कहूँगा कि यूथ अकेला कुछ नहीं कर सकता है। बेशक यूथ के पास जो है जज्बात है, ताकत है और जो है वो सोच रखता है, मगर सीनियर के पास जो तजुर्बा है वो तजुर्बा और जूनियर्स के पास और यूथ के पास की जो है जज्बात, ये दोनों मिलकर जब चलते हैं तो कौम को इससे फ़ायदा होता है। ये न्यूज कवर की हमारे पर बनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822
929035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।